Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है. एज वी ऑल नो दैट बजट 22 हैज़ बीन डिलीवर्ड और उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. पिछले पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड दी प्रोविजंस रिगार्डिंग द आईटीसी और इस जो कैप्सूल है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी कानून में जो GSTR 1 और GSTR 3B जो रिटर्न है उसको फाइल करने की जो औपचारिकताएं हैं उनको बड़ा ही सख्त किया गया है और बड़ा ही अनुशासित उसको किया गया है. तो इस संबंध में जो फाइनेंस बिल 2022 है उसमें 2 सेक्शंस ऐसे नए जोड़े गए हैं, 2 प्रावधान में संशोधन किया गया है और वही दोनों प्रावधान हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. एक जो प्रावधान है वो GSTR 1 से संबंधित है और दूसरा जो प्रोविजन है दैट इज़ रिलेटेड टू GSTR 3B. तो जीएसटी कानून में एक नया सबसेक्शन जोड़ा गया है सेक्शन 37 में. सेक्शन 37 बात करता है GSTR 1 की फाइलिंग के संबंध में. तो सेक्शन 37 सबसेक्शन 4 जो था वो एक नया सेक्शन जोड़ा गया है और इस सेक्शन में ये लिखा गया है कि जो भी कारोबारी हैं वो GSTR 1 जो फाइल करते हैं उसको फाइल करने से पहले जो पुराना GSTR जो 1 है उसको फाइल करना अब अनिवार्य रहेगा. अभी पिछले दिनों एक मामला मेरे सामने आया जहाँ पे कारोबारी ने वर्ष 17-18 का अपना जो जीएसटी का फर्स्ट ईयर था उसमें 9 मंथ्स थे क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई से लागू हुआ था. तो उसमें 9 में से केवल 7 ही GSTR 1 फाइल करे थे, यानी कि 2 GSTR 1 फाइल नहीं करे थे, जबकि वो आगे के जो वर्ष है या आगे का जो टैक्स पीरियड है उसके GSTR 1 फाइल कर रहा था. तो ये जीएसटी जो सिस्टम था उसमें एक विसंगति थी जिसको इस फाइनेंस बिल से संशोधित किया गया है. अब उन्होंने इस सबसेक्शन को जोड़ के ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि जब तक आप पुराने टैक्स पीरियड का GSTR 1 फाइल करेंगे तब तक आपको पोर्टल आगे के GSTR 1 फाइल करने नहीं देगा. तो दिस इज़ अ वेरी वेलकम अमेंडमेंट इन द फाइनेंस बिल. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जनवरी 2022 का आपको GSTR 1 फाइल करना है. नाउ द प्रोविज़न अब ये आया है कि आप जब तक जो है दिसंबर 2021 तक के अपने GSTR 1 फाइल नहीं कर देते तब तक आप फर्दर रिटर्न GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे. हालांकि ये जो संशोधन किया गया है वो पहले तो जो फाइनेंस बिल 2022 है वो पहले फाइनेंस एक्ट 2022 बनेगा आफ्टर दी एसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके बाद भी ये जो प्रावधान जिस डेट से नोटिफाई किया जाएगा उस डेट के बाद इसका क्रियान्वयन चालू होगा. GSTR 1 से संबंधित 1 जनवरी 2022 से एक संशोधन और हुआ था और इस एक जो रूल है रूल 59 सब रूल 6 एक ऐड किया गया था और इस रूल को संशोधित किया गया था क्लॉज ए को और उसमें कहा गया था कि आपका GSTR 1 जो है वो ब्लॉक्ड रहेगा यदि आप पिछले जो टैक्स पीरियड है उसका 3B फाइल नहीं करेंगे. अगर आपने मान लीजिए आपको GSTR 1 भरना है जनवरी 2022 का और आपने यदि 3B फाइल नहीं करा है दिसंबर 2021 का, तो यानी कि अगर पुराना 3B नहीं भरेंगे तो भी आप GSTR 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे. तो ये एक संशोधन रूल के द्वारा 1 जनवरी 2022 से किया गया था. तो अगर मैं ये जो प्रावधान अभी इस फाइनेंस बिल में आया है GSTR 1 से संबंधित और पुराने जो रूल है रूल 59 उसकी एक कंबाइंड रीडिंग अगर हम लोग करेंगे, उनको दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि आपको किसी भी महीने का GSTR 1 भरना है तो नाउ इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी दैट द अर्लियर रिटर्न्स GSTR 1 जिसको हम डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं दैट शुड हैव बी फाइल्ड. तो ये एक संशोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ है जिसमें कारोबारियों को अब अनुशासन के तहत ही अपने जो GSTR 1 की फाइलिंग है जो कहीं ना कहीं हम लोग उसको कारोबारी उसको सेकेंडरी या इतना सीरियसली नहीं लेते थे तो उसको भी अब बड़ा ही डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको चलना पड़ेगा. वरना जो है जब तक आप पुरानी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं करेंगे, पुरानी ड्यू डेट्स को ऑनर नहीं करेंगे तब तक आप GSTR 1 आगे के फाइल नहीं कर पाएंगे. तो ये एक GSTR 1 से संबंधित संशोधन था. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कैप्सूल. सेकेंड पार्ट है कि जीएसटी कानून में एक सेक्शन 39 है और 39 बात करता है आपका जो मंथली रिटर्न है जिसको हम GSTR 3B बोलते हैं, जिससे कारोबारी अपना टैक्स चुकाते हैं. तो इस जब जीएसटी लागू हुआ था तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 में लिखा था कि
जब तक आप पुराना GSTR 3B नहीं भरेंगे तो आप आगे के GSTR 3B फाइल नहीं कर सकते। तो इसी कारण हम सभी को मालूम है कि पिछले 4 वर्षों में जो 3B है उसकी कंप्लायंस लगातार पूरी हो जाती थी, क्योंकि देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन इन द लॉ। GST पोर्टल आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता था। अगर आपने पुराना 3B फाइल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट 3B फाइल नहीं कर सकते थे। तो इस जो सबसेक्शन 10 है उसको संशोधित किया गया है। अब इस सबसेक्शन जो 10 है उसमें ये बात भी लिखी गई है कि अगर आपको किसी महीने का GSTR 3B भरना है तो इट इज़ मैंडेटरी कि उस महीने का जो GSTR 1 है वो आपको भरना अब अनिवार्य किया गया है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि समझे कि मान लीजिए आपको जनवरी का 3B भरना है और जनवरी 2022 का 3B भरने की लास्ट डेट फॉर एग्जांपल से 20 फरवरी है, तो आप 20 फरवरी तक अपना 3B तब फाइल कर पाएंगे व्हेन यू हैव फाइल्ड द GSTR 1 ऑफ जनवरी 2022। यानी कि GSTR 1 भरने की अनिवार्यता अब महत्वपूर्ण हो गई है। बिना GSTR 1 भरे आप उस महीने का GSTR 3B नहीं भर सकते। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर मैं कंबाइंड रीडिंग करूं इन तीनों प्रोविजंस की, जो सेक्शन 37 है, सबसेक्शन 4 की बात करी मैंने, या रूल 59 है, या जो भी मैंने 39 सबसेक्शन 10 की बात करी, तो कंजॉइंट रीडिंग से ये बात निकल के आती है कि जब तक आप किसी भी महीने का आपको GSTR 1 हो या 3B हो, आप तब तक उसको फाइल नहीं कर पाएंगे व्हेन द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैव बीन फुलफिल्ड। तो ये एक नया अनुशासन का GST की औपचारिकताएं समय से पूरी हों उसके लिए ये प्रावधान लाए गए हैं। हालांकि मेरा अगर पर्सनल व्यू अगर लिया जाए तो ये है कि ये जो प्रावधान है वो शुरू से ही, जब से GST लागू हुआ है, ये प्रावधान तभी से होने चाहिए थे, क्योंकि जितने भी फ्रॉड के मामले आते हैं उन फ्रॉड के मामलों में ये देखा गया है कि जो फ्रॉडस्टर है वो अपने GSTR 1 तो फाइल करता है लेकिन 3B से टैक्स नहीं चुकाता। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो GST प्रणाली थी या GST में जो लूपहोल था उसका जो सप्लायर थे वो अभी तक फ़ायदा उठाते थे। मान लीजिए वो 6-8 महीने 10 महीने तक 1 साल तक अपना GSTR 1 फाइल करते रहे और बायर को ये लगा कि जो सप्लायर है ही इज़ अ कंप्लायंट सप्लायर, और लेकिन उसने अपना GSTR 3B फाइल नहीं किया और टैक्स नहीं चुकाया। तो ऐसे मामलों में क्या होता था कि जो बायर है उसको उसकी जो इम्प्लीकेशन है या उसका जो गलती की सज़ा है सप्लायर के, वो एज अ बायर उसको भुगतनी पड़ती थी। तो टू टेक अ कंट्रोल, और ऐसे मामलों पे कंट्रोल लगाने के लिए सरकार ने ये प्रावधान लेकर के आए हैं। और बीइंग अ जेन्युइन टैक्स पेयर हमें भी अब इस बात में और ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा दैट वी हैव टू फुलफिल आवर कंप्लायंसेस, और GSTR 1 और GSTR 3B की जो औपचारिकताएँ हैं, जो फाइलिंग है, उसको हम लोग टाइमली करें सो दैट जो हमारा रिकॉर्ड है वो GST पोर्टल पे सही बना रहे और वी बिकम अ कंप्लायंट टैक्स पेयर। क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल B2B सप्लाईज काटते हैं या पंजीकृत कारोबारियों को जो माल बेचते हैं, उनको भी अपना जो क्रेडिट है वो लेना होता है, और वो तभी मिलता है जब सप्लायर कंप्लायंट होता है। तो जो सभी कारोबारी जो हैं एज अ सप्लायर, दे हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल नाउ। तो ये दोनों प्रावधान इसीलिए लाए गए हैं सो दैट टू चेक दिस लूप होल विच वॉज देयर अंडर द GST लॉ. So I thought this is a very very important amendment which I thought it to bring to your kind notice. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you.